लागू की गई है, जिसे लेकर रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड टीचर्स फेडरेशन ऑफ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर का आभार व्यक्त किया। भारत सरकार द्वारा घोषित नवीनतम शिक्षा प्रणाली से सर्व समाज में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में गत दिवस रिटायर्ड प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स फेडरेशन ऑफ हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर एस मल्होत्रा, प्रोफेसर सुभाष वोहरा जोनल प्रेसिडेंट, डॉक्टर कंवल नयन कपूर सदस्य उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर कंवल नयन कपूर ने बताया कि भारत में 34 वर्ष के बाद शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है, जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को होगा और शिक्षा जगत में नए आयाम स्थापित होंगे। सब अभी जैसे हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है और हम देख रहे हैं कि एक नया आयाम स्थापित किया है शिक्षा के क्षेत्र में। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को लेकर, जबकि आप अभी जैसे हमें जानकारी मिली कल आप माननीय शिक्षा मंत्री जो हरियाणा कंवरपाल गुर्जर जी हैं उनसे भी आप लोग मिले हो वहाँ पर जाकर, और आप एक शिक्षाविद हैं। इस क्षेत्र में आप कई वर्षों से आप इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपके माध्यम से कई लाख ऐसे आपके शिष्य हैं जो आज अपनी सेवाएं आगे समाज को भी दे रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से ये एक बदलाव हुआ है शिक्षा नीति में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर? देखिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है जो भारतीय सरकार ने उठाया है। शिक्षा के क्षेत्र में आज तक हम लॉर्ड मेकाले के द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली, जिसमें अंग्रेज़ों का मकसद रंग रूप में भारतीय लेकिन मानसिकता में गुलाम और क्लर्क बनाने का उद्देश्य उनका था, उस शिक्षा प्रणाली से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो ब्रेन ड्रेन की बात हम करते हैं, हमारे सुशिक्षित पढ़ लिख करके बाहर क्यों भागते हैं। और इसके साथ साथ ये जो नई शिक्षा प्रणाली आई है, हालांकि कल से ही इसकी आलोचनाएं शुरू हो गई हैं और टीवी पर भरमार हो गई मार धाड़ की। हालांकि उन सब से पूछा जाए कि जो बातें वो अब गिना रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, क्या वो जो पहले की प्रणाली थी 34 साल से चली आ रही उसमें ऐसा नहीं था। इसलिए हमारा शिक्षा समाज, शिक्षक समाज बड़ा प्रसन्न है और ये पहला अवसर है जब विद्यार्थियों को मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा लेने का प्रारंभ किया गया। यह जो उपक्रम होगा ये विद्यार्थियों को निश्चित रूप से कल्पनाशील, मौलिक और अपने देश हित में सोचने समझने की बात करेगा। आगे चल करके कहने को तो जब संविधान बना कि ये अंग्रेजी 10 साल तक रहेगी और उसके बाद हिंदी में सारा काम होगा, वो उसी अंग्रेजी लॉर्ड मेकाले की मानसिकता के कारण हम उससे निकल नहीं पाए। और बहुत से आलोचक ये भी कह रहे हैं कि जी मौले हिंदी में तो ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें नहीं हैं। अगर रशिया अपनी भाषा में, अगर चीन अपनी भाषा में वर्ड की पावर बन सकता है तो हम हिंदी, और अब तो ये शिक्षाविद दुनिया भर के कहने लगे हैं कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए जितनी उपयुक्त भाषा है और कोई भी नहीं है। इसलिए ये एक बिल्कुल बड़ी सुखद और बड़ी आशापूर्ण, बड़ी महत्वपूर्ण सोच है। इसके अतिरिक्त और एक जो काम हुआ इस घोषणा से कि मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय का क्या रूप दे दिया गया। ये पहला मौका है जबकि शिक्षा मंत्री कोई होगा केंद्र में और उसके शिक्षा पर खर्च किया जाने वाली राशि भी बढ़ा दी गई है। तो इस सब खुशी के संबंध में हम जो प्रिंसिपल और रिटायर्ड टीचर्स यूनियन है, हम कल गए और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे स्थानीय विद्यार्थी, मेरे तो स्टूडेंट भी रहे, वो शिक्षा मंत्री हैं
और एक बड़े कल्पनाशील मेधावी कर्मठ राजनेता हैं। हम उनको बधाई देने गए और उनको फूल दे करके ये अपनी भावना अभिव्यक्त की कि इन फूलों की तरह से हमारी नई शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा विधि जो अब आरंभ होनी है वो सुगंध फैलाए, फूले फले। इस ध्येय से हम उनसे मिलने गए थे।